तो नहाय खाए के साथ ही चैती छठ की आज से शुरुआत हो गई है। श्रद्धालु आज से भगवान भास्कर की आराधना में जुट गए हैं। आपको बता दें कि नहाय खाए के साथ आज से चैती छठ की शुरुआत हुई और 4 दिवसीय ये महापर्व में व्रतधारी 36 घंटे तक कठोर व्रत रखते हैं और ये व्रत महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसमें परिवार की लंबी आयु और परिवार में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस महापर्व में 14 से 15 अप्रैल को भगवान सूर्य की हजारों की संख्या में श्रद्धालु अर्घ देंगे और 15 को उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही व्रत की समाप्ति हो जाएगी और लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और आज से व्रती जो है वो नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत करने जा रही हैं। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए। अभिषेक, लोक आस्था का महापर्व छठ जो कि चैती छठ है उसकी आज से शुरुआत हो रही है और झारखंड बिहार में इस पर्व की काफी महत्व है और यहाँ के लोग इस पर्व को बहुत ही प्रेम भाव से करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज से छठ की शुरुआत हो रही है? देखिए काजल, छठ महापर्व से महापर्व कहा जाता है और बिहार और झारखंड ये पर्व यही की उत्पत्ति है और यहीं से इसकी शुरुआत की। जहां भी आप आज देखते हैं या हमारे जो भी दर्शक छठ पर्व को देख पा रहे हैं कि अन्य राज्यों में और इससे लेकर के कई देशों में छठ पर्व मनाया जाता है, वो भारतीय जो कर रहे हैं वो बिहार और झारखंड से ही उनकी जड़ें हैं और बुनियाद है। और आज से छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और चैती छठ का बहुत ज्यादा महत्व है। हालांकि चैती छठ बहुत लोग नहीं कर पाते हैं गर्मी की वजह से, लेकिन आज छठ का शुरुआत हो गई है। आज छठ का नहाय खाए है, कल खरना है और परसों शाम संध्या सूर्यास्त वाला अर्घ और सूर्योदय वाला अर्घ के बाद छठ की समाप्ति होती है। तो ये पर्व का काफी महत्व है और कई कहें कि काफी बड़े पैमाने पर बड़े संख्या में श्रद्धालु छठ करते हैं और जो भी इस परिवार में छठ महापर्व का आयोजन होता है वहां पर काफी इसको लेकर के उत्साह होता है और उसी की से शुरुआत हो गई है और इस छठ महापर्व की अपनी महत्ता है। देखा जाए अभिषेक, छठ जो है वो साल में 2 बार आता है, एक चैती छठ और एक कार्तिक मास में छठ मनाया जाता है। कार्तिक मास वाला जो छठ है वो काफी संख्या में उस छठ को लोग करते हैं और ये जो चैती छठ है इसमें लोगों की संख्या कुछ कम होती है। तो क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि बिहार का ये महापर्व है और यहाँ पर लोग काफी संख्या में जुटते हैं, घाट पर जाते हैं, तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई है छठ महापर्व को लेकर? देखिए काजल, सबसे पहले कि छठ महापर्व में खास करके जो चैती छठ होती है उसमें प्रशासन के द्वारा जो भी तालाब या घाट पर जो भी श्रद्धालु जाएंगे, जो गंगा में हो या फिर अन्य किसी नदी में या तालाब में जाएंगे पूजा करने अर्घ देने, वहां पे साफ सफाई का इंतजाम, वहां पर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो ताकि जो शाम वाले अर्घ में या सुबह वाले अर्घ में जाएंगे तो फिर वो लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में ही सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है और हालांकि ये बात आपने सही कहा कि इसमें संख्या कार्तिक छठ के मुकाबले बहुत कम होती है लेकिन फिर भी अब पिछले कई वर्षों में अगर देखी जाए तो चैती छठ में भी कई श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ी है और अब लोग चैती छठ भी करने लगे हैं और काफी अच्छे संख्या में करने लगे। तो प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां जो हो सकती है वो की जाती है और चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होती है इसलिए प्रशासन को काफी दिक्कत भी नहीं होती है। और इस पर्व में बहुत ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो अपने घरों के छत पर या आंगन में ही इस पर्व को मना लेते हैं और वहीं पर करते हैं। लेकिन जो भी श्रद्धालु अगर नदी में जाएंगे, बहते जल में नदी में खड़ा होकर के अर्घ देंगे या फिर तालाब में अर्घ देंगे तो वहां पर भी प्रशासन पूरे राज्य भर में इसको लेकर के तैयारी की गई है। और ये पर्व आज जैसे नहाय खाए है तो आज पूरे कई श्रद्धालु थे जो सुबह सुबह गंगा घाट पर पहुंचे और पूरे परिवार के साथ अपना स्नान किया और आज से वहाँ छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो गई है। तो आज भी घाटों पर देखा गया कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। तो जो पुलिस बल थे वहाँ तैनात थे, खास करके महिलाएं, पुलिस बल जो है महिलाएं जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती सुनिश्चित की गई थी और वो काफी संख्या में वहां पर तैनाती थी, खासकर गंगा घाटों पर या फिर अन्य जिलों में जो घाट है वहां पर पुलिस की तरफ से सारी तैयारी की गई। इसलिए प्रशासन मुस्तैद है और इस पर्व को लेकर के जो भी तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा सकती है वो सब की गई।
जी अभिषेक, बिल्कुल लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और 4 दिनों तक ये पर्व चलता है और इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अभिषेक।